जमे हुए घरों की जो चंद तस्वीरें अभी आपने देखी, लगता है वो किसी और दुनिया की हैं। शायद आपको ये तस्वीरें सुंदर भी लगी हों, लेकिन ये उस कहर की निशानियां हैं जो पिछले दिनों कनाडा और अमेरिका पर टूटा। बर्फीले तूफान ने काफ़ी कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यही आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अमेरिका और कनाडा में जो हुआ उसे मौसम विज्ञानी बॉम्ब साइक्लोन का नाम देते हैं, यानी बम की तरह फटने वाली आंधी। इसमें अक्सर 120 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो अपने साथ बर्फ लेकर उड़ती हैं। बॉम्ब साइक्लोन एक बड़ी, तेज और मध्य विस्तार वाली आंधी है, जिसके केंद्र में दबाव बहुत कम होता है। इसके साथ कई तरह के मौसम एक साथ चलते हैं, जिनमें बर्फानी तूफान, गरज और बिजली गिराने वाली आंधी और भारी बारिश शामिल हैं। इसके केंद्र का दबाव जब अचानक और अत्यधिक कम हो जाता है तो ये बम की तरह व्यवहार करता है। वैसे तो बॉम्ब साइक्लोन दुर्लभ माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए अब ये दुर्लभ नहीं रहे। सबसे पहले 1987 में अमेरिका में ही बॉम्ब साइक्लोन की पहली घटना रिकॉर्ड की गई थी। पूर्वी अमेरिका का समुद्री इलाका वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बॉम्ब साइक्लोन बनते हैं। इस बार क्रिसमस से पहले आए इस तूफान की वजह से अमेरिका और कनाडा की सीमा के पास बड़े इलाके में 4-4 फीट बर्फ पड़ी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, दर्जनों लोग मारे गए। कई इलाके तो मानो बर्फ में ही तब्दील हो गए, जैसे कि कनाडा के फोर्ट एरी शहर में घरों की ये कतार, जो एक अलग ही दुनिया नजर आती है। लेकिन ये बर्फ आम लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। हाल के सालों में अमेरिका में बार बार खतरनाक बर्फीले तूफान आते रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक इस बात की पड़ताल करने में जुटे हैं कि क्या इनका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। हालांकि ये बात तो समझ में आती है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन बर्फीले तूफानों का पृथ्वी के बढ़ते तापमान से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफानों का व्यवहार कैसा होगा, ये बात पर्यावरण के जटिल गति विज्ञान से तय होती है। मिसाल के तौर पर झील और महासागरों के बढ़ते तापमान का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि बर्फ कितनी गिरेगी। अमेरिका में इसे लेक इफेक्ट स्नो कहते हैं, जो कनाडा की सीमा पर पड़ने वाले ग्रेट लेक्स इलाके में होता है। इसी ग्रेट लेक्स के तट पर अमेरिका का बफेलो शहर बसा है, जहां बर्फीले तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। जब उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं झील के गर्म पानी से टकराती हैं तो पानी में कन्वेक्शन की प्रक्रिया होती है, जिससे बर्फबारी होने लगती है। इसका मतलब है कि झील का तापमान जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा नमी हवा में रहेगी और लेक इफेक्ट स्नो की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। चूंकि दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के बर्फीले तूफान अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े कुछ और कारक भी हो सकते हैं, जो इस तरह मौसम की विकट परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। इनके बारे में वैज्ञानिक किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन इतना तय है कि हमारी पृथ्वी बदल रही है और इस बदलाव के पीछे जलवायु परिवर्तन की अहम भूमिका है और इसके दुष्परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न रूपों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। कहीं सूखा और गर्मी है, तो कहीं तूफान और बाढ़, या फिर बर्फीले तूफान, जो हाल में हमने अमेरिका और कनाडा में देखे। लेकिन अगर पृथ्वी के बढ़ते तापमान को हमने नहीं रोका, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। तो चलिए, नए साल के मौके पर हम और आप संकल्प करते हैं कि इस पृथ्वी को हरा भरा बनाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकने में अपना योगदान देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अपना ध्यान रखिए। आपसे होगी फिर मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।